पिक्चर है तो हमें याद है, इमोशन में है। अब जब इमोशन में है तो यहां से इस वाले ने चिल्लाया और कितना आगे चलना है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोगों का इस शानदार से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है लेट्स क्रैक नीट यूजी। तो बच्चों, मैं आपका नरुका सर दीपेंद्र सिंह नरुका आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन सी जानकारी देने वाला हूं मेमोरी के ऊपर। लेकिन उससे पहले बच्चों बता दूं मैं आप लोगों को कि आपका मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्री में। ओके, तो आपका फ्री में बच्चों मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो फटाफट से इसको एनरोल आप लोग कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है और कंप्लीटली फ्री है। आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश रैंक प्रेडिक्टर, उसके अलावा यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशंस और आपको इसके अंदर बच्चों लेटेस्ट नीट यूजी पैटर्न और पेपर एनालिटिक्स वगैरह सारी चीजें एक साथ मिलेंगी और फ्री है। सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। ओके, इसमें कोड डालिए नरुका 10 और फटाफट से बच्चों आप इसको एनरोल कर सकते हो, क्योंकि ये एक फ्री टेस्ट है। इसकी डेट्स जो है वो है 28, 1, 4, 7 और 9। 28 की अगर मैं बात करूं तो वो निकल चुका है, लेकिन बाकी अभी हमारे पास में बचे हुए हैं, तो आप फटाफट से आके इसको जल्दी से एनरोल कर सकते हो। ओके, तो बच्चों है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिल रहा है, मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज हम लोग जो मिले हैं वो मिले हैं एक जबरदस्त चीज के लिए कि मेमोरी को कैसे जबरदस्त किया जाए, कैसे शानदार किया जाए। पहली बात बच्चों कि आप लोग जो यहाँ पर आए हैं और आपके मन में अगर ये चीज आ रही हो कि सर कि आप जो बताने वाले हो वो हमें पता है, आप फोटोग्राफिक मेमोरी की बात करोगे या फिर आप कुछ ऐसी बात करोगे जो हम जानते हैं, तो बच्चों सारी गलतफहमियां साइड में रख के पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको जबरदस्त प्रकार से फिजिक्स को समझने में हेल्प करेगा और चीजों को याद रखने में हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर फिजिक्स का मिक्सअप भी लेकर आया हूं। ओके, सो बच्चों हम बात कर रहे हैं मेमोरी को बढ़ाने की। और देखो मेमोरी बढ़ाना कोई टैलेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेमोरी कोई टैलेंट के साथ आती है। कई लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो लोग है ना 10-10 हजार नंबर्स याद रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पाई के पीछे के 10,000 नंबर याद रख लिए, किसी ने ई की वैल्यू याद रख ली बहुत लंबे टाइम तक, किसी ने बहुत सारे वर्ड्स याद रख लिए। लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं बच्चों अपने बहुत सारे, मतलब वो लोग नाम याद रखने पे, उनको बहुत सारे नाम याद रहते हैं, 10-10 हजार 20-20 हजार ऐसे नाम याद रहते हैं बच्चों उन लोगों को, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। अलग अलग चीज के नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेमोरी कई लोगों की बहुत ज्यादा होती है। इट मे बी इट इज लाइक इनफाइनाइट मेमोरी, ठीक है। तो आखिर हमारे साथ क्या दिक्कत है, और अगर हमको ऐसी मेमोरी मिल जाए तो हमें तो मजा आ जाएगा यार, है ना। जीवन एकदम शानदार हो जाएगा। हमें सारे फॉर्मूले, बायो की सारी चीजें सब कुछ याद हो सकती है अगर हमने मेमोरी पर ढंग से काम कर लिया तो। ओके बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में आपको एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं कि जो मेमोरी है बढ़ाना, मेमोरी बढ़ाना जो है वो कोई टैलेंट नहीं है बचपन का कि आपको बचपन का टैलेंट सिर्फ उसी की मेमोरी बढ़ी हुई होती है। नहीं, मेमोरी बढ़ाना बच्चों अपने आप में एक प्रैक्टिस है, एक कला है जो सीखी जा सकती है, एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। ओके, और मेमोरी बढ़ा आप मतलब प्रैक्टिस करके कंटिन्यूसली वर्क करके आप मेमोरी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, अपनी मेमोरी बहुत जबरदस्त कर सकते हो। तो चलिए, दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बहुत सिंपल सा 2 तरीके बताता हूं जो बहुत इजी होते हैं अपने को समझने में भी और अप्लाई करने में भी लाइफ में। देखिए, आपको ज्यादातर चीजें क्या याद रहती है, हम लोग कहते हैं कि सर हमको एक बार विजुअलाइज करा दीजिए कि ज्यादातर वो याद रहेगा, है ना। हमको एक बार ऐसे दिख जाए चीज तो मुझे ज्यादा याद रहेगा। मैं कह रहा हूं बच्चों आपको दिख जाए चीज वो क्या याद रहेगी, तुम सोच के देखो। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई है ना, हम लोगों ने एक चीज सोच के देखो, तुम कभी जैसे मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पे गए, तुमने वहां 50 तरह की चीजें देखी होंगी, इधर देखा होगा, उधर देखा होगा, इधर देखा होगा, वहां देखा होगा, इधर देखा होगा, सब जगह देखा होगा। क्या तुम्हें सब कुछ याद है? नहीं याद है ना। तुम रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, तुम हो सकता है किसी मंदिर में गए हो, तुमने 50 तरह की चीजें मंदिर में देखी हो, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? नहीं याद है। पर तू सोच, जिंदगी में तुमने कई प्रकार की ऐसी चीजें देखी होंगी बच्चों जो तुम्हें आज भी याद है, और उनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीजें होंगी। कॉमन क्या है कि वो अजीब होंगी। जितने भी चीजें तुमको याद है ना वो सबकी सब अजीब होंगी। हो सकता है कि तुमको रेलवे स्टेशन पे कोई ऐसा सीन याद हो जो बाकी सीन से थोड़ा अजीब हो,
हो सकता है कि तुमको वहां पे रेलवे स्टेशन पे मान लीजिए कि तुमको एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे जिसकी बहुत लंबी पूंछ हो, क्या तुमको बहुत अजीब नहीं लगेगा? और ऐसा आदमी अगर तुमने गलती से भी किसी रेलवे स्टेशन पे देख लिया कभी, या किसी मंदिर में देख लिया, कहीं पर भी देख लिया, तुम जीवन में उस सीन को कभी नहीं भूलोगे। क्या सच्चाई है ये? है ना? हो सकता है कि चलो रियलिस्टिक बात करते हैं, इमेजिनरी बात नहीं करते। हो सकता है कि तुमने है ना कोई भी घटना देख ली रेलवे स्टेशन पे, चाहे वो अच्छी घटना हो चाहे वो बुरी घटना हो, तुमने कोई घटना देख ली तो तुमको बाकी सिनेरियो याद नहीं रहेंगे, पर तुम्हें घटना हमेशा के लिए याद रह जाएगी। ओके, तो हमको चीजें कौन सी याद रह पाती है? जो थोड़ी सी हटकर हो, जो थोड़ी सी अजीब हो, या जिसमें थोड़ा सा मतलब जो नॉर्मल से थोड़ी अलग टाइप की हो, तो हमें ऐसी चीजें याद रह जाती है बड़ी आसानी से। तो यार क्यों ना, अगर हमको मेमोरी को बढ़ाना ही है या हमको कुछ भी अगर याद ही करना है, तो हम लोग सिर्फ विजुअलाइज करने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि यार विजुअलाइज कर लो, विजुअलाइज कर लो, विजुअलाइज कर लो, याद हो जाएगा। अरे सिर्फ विजुअलाइज करने से याद नहीं होगा। उस विजुअलाइजेशन को आपको बच्चों में आपको साइंटिफिक मेथड से बता रहा हूं। आप कुछ भी अगर मान लीजिए विजुअलाइज करते हो ना, कुछ भी अगर मान लीजिए आप विजुअलाइज करते हो, लेट्स सपोज कि भैया आपने कुछ भी विजुअलाइज किया है, ओके, सो आपको उसको विजुअलाइजेशन को आपको अजीब बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अजीब। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसी कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है कि लर्निंग शुड बी सीरियस। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि लर्निंग जो है वो सीरियस होनी चाहिए। लर्निंग फन हो सकता है, लर्निंग भैया फन लर्निंग ज्यादा बढ़िया हो सकती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कोई ऐसी साइंटिफिक थ्योरी नहीं है या कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि लर्निंग सीरियस होनी चाहिए। तो लर्निंग को बच्चों तुम जितना अजीब बनाओगे ना, उतना ही तुमको ज्यादा याद रहेगा। अब कुछ सोचते होंगे, कुछ होशियार चंद सोच रहे होंगे कि सर हमें क्या करना है याद करके? सर हम तो समझ लेते हैं, हम तो फिजिक्स के सारे फॉर्मूले समझ लेते हैं, हम तो सब कुछ समझ लेते हैं, हमें तो याद करके क्या करना है? बच्चों एक बात सोच के देखो, तुम्हें 10th क्लास के बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, इवन 90% चीजें ऐसी होंगी जो समझ में आ गई होंगी। कितनी याद है आज तक? तुम्हें 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास के कितने फॉर्मूले आज याद है? जबकि तुम्हें उस वक्त वो सारे समझ में आए होंगे, पर आज कितने याद है? तमाम तरह के फॉर्मूले आते थे, तमाम तरह की चीजें आती थी, कितनी याद है? कितनी सारी स्टोरीज हमने पढ़ी है बचपन के अंदर, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, जिनको हमने विजुअलाइज भी किया था। कितनी याद है? नहीं है ना याद है। तो इसका मतलब है अगर वो तुम्हें आज याद नहीं है, तो समझ में भी आ गई हो, तो अब याद अगर समझ में आ भी गई होगी, तो भी अगर याद नहीं है तो उसका फायदा क्या है? ठीक है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट भैया ये तो है ही सही कि तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें याद भी रहे। अगर तुम फिजिक्स की बात करते हो, तुम्हें समझ में आ गया बहुत अच्छे से प्रोजेक्टाइल मोशन, तुम्हें समझ में आ गया सर्कुलर मोशन, बट अगर तुम्हें याद नहीं रहता, उसका कोई फायदा फिर नहीं है। ओके, तुम एंड टाइम पे अगर ये सोच रहे हो कि मैं सर डिराइव कर लूंगा, तो उसका कोई फायदा बच्चों नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको कि भैया विजुअलाइज जो हम लोग करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ करके दिखाऊंगा, टेंशन मतलब भी बहुत मस्त मस्त चीजें करके बताऊंगा। बट हम जो भी विजुअलाइज करने का प्रयास करते हैं बच्चों, उसको विजुअलाइज करने की जगह उसको अजीब बना के फिर विजुअलाइज करो। जैसे मान लीजिए कि भाई तुमको किसी ने बोला कि जो ब्रेन का पार्ट होता है ना, सेरेब्रम वगैरह होता है, तो हमने सीधा डायग्राम किया, आंख बंद करके विजुअलाइज कर रहे हैं। अगर उसको ऐसे आंख बंद करके विजुअलाइज मत करो, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दो। उसके 2 हाथ लगा दो ब्रेन के, ठीक है, उसके अंदर ही जो अंदर वाला पार्ट है उस पर 2 हाथ लगा दो, ठीक है, और जो ऊपर वाला है उसको क्या कर दो, उसके नीचे पैर लगा दो, वो कूद रहा होगा। तो तुमको ऐसा फील होगा कि यार वो तुमको कुछ अलग फील होगा, वो तुमको कुछ डिफरेंट टाइप का फील होगा। अगर तुमको वो डिफरेंट फील हो गया, अगर तुमको वो अजीब सा फील हो गया, फिर तुम नहीं भूलोगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, चीजों को अजीब बनाना है। चीजों को अजीब बना के तुम उसका विजुअलाइजेशन जो करते हैं ना, वो कुछ डिफरेंट वे में करना है। ओके, ये तो हो गया पहला पॉइंट कि विजुअलाइज करना है अजीब तरीके से। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करके दिखाऊंगा, तुम्हें खुद याद हो जाएगा। और जो आज मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा ना बच्चों, उसे तुम लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। तुम बस देखते चलो आज, है ना। विजुअलाइज करने के साथ साथ बच्चों सबसे जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, अजीब तरीके के विजुअलाइज के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, उसमें देना चाहिए मोशन। क्या देना चाहिए? मोशन। भाई साहब, दुनिया के जो बड़े बड़े ऐसा मान लीजिए कि ऐसे लोग है ना, दुनिया के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सच में मेमोरीज के ऊपर रिसर्च करी है, जिन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है मेमोरीज कैसे इंक्रीज करती है,
उन लोगों का कहना है बच्चों की फोटोजेनिक मेमोरी जो होती है या फोटोग्राफिक मेमोरी जो होती है वो एक प्रकार का मिथ होता है। मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी ऐसा नहीं है कि भैया फोटोग्राफिक मेमोरी हम लोग रखेंगे तो बस वही हमारे लिए परफेक्ट हो जाएगी, नहीं। उनका कहना है कि भैया फोटोग्राफिक मेमोरी से ज्यादा बढ़िया मेमोरी होती है मोशन मेमोरी। जैसे मान लीजिए कि भाई तुमने तुमने है ना तुमने रेलवे स्टेशन पे, या ऐसा मान लीजिए तुम रेलवे स्टेशन पे एक आदमी को देखा, ठीक है, वो आदमी बहुत अजीब सा था, वो आदमी बहुत अजीब सा था, उसके एक की जगह है ना 4 हाथ, 2 की जगह 4 हाथ थे, ठीक है, वो 2 की जगह उसके 4 हाथ थे। अब तुम सोच के देखो कि उसके 2 हाथ पीछे की तरफ लगे हुए थे, 2 हाथ उसके आगे की तरफ, कितना अजीब सी चीज लग रही है उसको। अब तुम सोचो बच्चे वो आदमी है ना बैठने की जगह वो भाग रहा है और उसके चारों हाथ काम कर रहे हैं। तुमने अगर ऐसा सीन देख लिया ना तो तुम बहुत ज्यादा चांस है कि तुम ये सेकंड वाला जो सीन है इसमें चारों हाथ उसके ऐसे 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 अलग अलग हिल रहे हैं, तुम उस सीन को कभी नहीं भूलोगे। ऑल्दो तुम 4 हाथ वाला आदमी देख रहे तुम उसको भी नहीं भूलोगे, लेकिन जब कोई भी विजुअलाइजेशन मोशन से कनेक्ट हो जाता है ना तो फिर उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं भूलते। जैसे मान लीजिए कि भाई तुमको है ना, तुमको लेट सपोज कि कोई भी फॉर्मूला याद रखना है, सेंट्रीपिटल याद रखना है। तुमने कहा कि यार एक बॉल थी जो कि है ना ऐसे घूम रही थी या फिर घूमेगी, उसमें अंदर सेंट्रीपिटल लगा, बाहर हमारा कुछ लगा, है ना, ऐसा हम 50 तरह की चीजें याद रखते हैं। पत्थर वत्थर था, उसका मास नीचे mg लगा, ऊपर नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल तो रहेगा नहीं, नीचे की तरफ mg लगा, जो भी था हम लोग है ना जो भी कंसीडर करते हैं ऐसे ऐसे घुमाते वक्त कुछ ऐसे कुछ जो भी है, मतलब है ना कुछ रस्सी वस्सी लगी हुई थी उसमें, टेंशन जो भी रहेगा। अब तुम ऐसे नॉर्मली याद कर लेते हो, तुम सोचो अगर तुम ऐसे याद करने की जगह उसको विजुअलाइज करोगे, सोचो कि वो जो आदमी है ना वो ऐसे करके जो घुमा रहा है और उसके साथ में वो रस्सी ऐसे घूम रही है, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स उन्हें पकड़ा हुआ है, ओ माय गॉड कहीं टूट के अलग ना हो जाए। और ये सीन अगर तुमने इमेजिन कर लिया ना तुम इस सिचुएशन को फिर भूलोगे नहीं, फिर तुम्हें सिचुएशन हमेशा के लिए याद रह जाएगी कि भैया सेंट्रीपिटल जो होता है वो कस के रखता है, अगर वही निमट लिया या फिर कोई ना कोई होता है जो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल, अगर वो खत्म हो गया तो ये निकल जाएंगे बाहर। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या है ना विजुअलाइज करने के साथ साथ आज से गिठान बांध लो, जो भी चीज पढ़ते हो, अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्या काफी इजी लगेगा, पर तुम जो भी चीज पढ़ते हो ना वो पहली बात तो, या जो भी चीज तुम विजुअलाइज करना चाहते हो उसको अजीब कर दो, थोड़ा सा अजीब कर दो। सर ने बताया कि भैया लेट सपोज कि सर ने बताया कि फेजर डायग्राम में क्या होता है कि वो सर्कुलर मोशन बना देते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर, एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना देते हैं। तो तुम क्या करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जायंट व्हील की तरह इमेजिन कर लो और जायंट व्हील पे बना दो, तुम क्या जायंट व्हील पे तुम बना दो एक छोटी छिपकली बिठा दो, ठीक है, छिपकली भी किस साइज की, छिपकली भी आदमी के साइज की, छोटी मतलब ठीक है समझ जाओ तुम लोग, आदमी के साइज की छिपकली बैठी हुई दोनों तरफ पकड़ी हुई और डर रही है और जायंट व्हील पे घूम रही है। तुम्हारा जो वो कॉन्सेप्ट था ना, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट था ना वो एक कहानी के साथ लिंक हो जाएगा, और कहानी में मोशन है, जब कहानी में विजुअलाइजेशन तो है इसी मोशन भी है और वो खुद एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, वो चीज तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिट होगी ना कि जाएगी नहीं वापस। ओके, तो कनेक्ट करना सीखो, चीजों को कनेक्ट करो चीजों को। ओके, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि यार एक तो अजीब होना चाहिए और एक विजुअलाइजेशन में क्या होना चाहिए, हमारा मोशन में चला जाना चाहिए, मतलब चीजों को तो मोशन में डाल दो, वो ज्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए याद करना रेदर देन एनी फोटोग्राफिक मेमोरी। तुम सोचते हो कि यार मैं फोटो किस तरह सोचता हूं, नहीं, तुम सोचो कि भैया वो मोशन कर रहा है, तुमने दिल को देखा, तुमने दिल को याद कर लिया, दिल का डायग्राम ऐसा होता है, बस ये निकलती है वो निकलती है निकलती है, 50 तरह के पाइप निकलते हैं उसके अंदर से, है ना, वो जो भी तुम्हारी आर्टरीज वगैरह होती है, तुम उसको हटाओ, तुम उसको नए तरीके से सोचो, तुम्हारा दिल है उसको धड़कता हुआ बताओ, तो खटखट 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 खटखट, ठीक है, अब उसमें से खून उछलता हुआ दिखाओ कि भाई इसमें से निकल रहा है, इसमें घुस रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें निकल रहा है, इस तरह से विजुअलाइज करो। उसके बाद तुम उसमें कुछ अजीब कर दो। अब अजीब क्या करोगे, अजीब तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम खून को लाल की जगह पीला कर दो, ठीक है, अब तुम इमेजिन करो कि उसमें पीला वाला निकल रहा है और हरा वाला वापिस आ रहा है, पीला वाला बाहर निकल रहा है, हरा वाला अंदर आ रहा है, तो तुम्हारा जो मेमोरी होगा बच्चों से, तुम्हारा सोचने का तरीका होगा, जो तुम्हारा याद रखने का तरीका होगा, तुम भूलोगे नहीं उस विजुअलाइजेशन को कभी फिर, ठीक है, और तुम्हें हर बार ऐसे अलग अलग करना है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो मैंने कहा कि भैया अजीब होना चाहिए, मोशन में विजुअलाइज करो तो तुमको ज्यादा आसानी से चीजें याद रहेंगी। ओके, तो ये दो चीजें हो गई जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है बच्चों किसी भी प्रकार की मेमोरी के लिए। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, बस आप 2 मिनट और सुनो कि आपको कुछ भी जैसे याद रखना हो ना। देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, है ना। ये अलग अलग पार्ट्स बेसिकली क्यों बने हुए हैं,
इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उससे पहले अपन एक काम करते हैं कि जो भी थ्योरी बताई आपको, ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं किसी ना किसी फॉर्मूले के ऊपर। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो एक काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को लेते हैं, है ना, जो मैंने रियल लाइफ में अप्लाई किया। तो मैं सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को लेते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाते हैं बच्चों, और इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने क्या करा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है भैया, यू रफ्तार है। अब यू के मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, एक होता है यू कोस थीटा, एक होता है यू साइन थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इनको अलग अलग भाषाओं में लिख दिया। एक का नाम रख दिया सामने वाली, एक का नाम रख दिया ऊपर वाली। नाम ही ऐसे है कि वैसे ही कभी नहीं भूलोगे, बट फिर भी मैंने सामने वाली और ऊपर वाली को पिक्चराइज कर दिया। सामने वाली तो हो गई ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और जो ऊपर वाली है वो ये बैठी हुई ऊपर वाली पिंक ड्रेस में है, सामने वाली रेड ड्रेस में है, ठीक है। आई थिंक आपको काफी अच्छे से ऊपर वाली और सामने वाली दोनों दिख रही होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा विजुअलाइजेशन थोड़ा चेंज हो गया इसको देखने के बाद कि ठीक है यार, ये ऊपर वाली और ये सामने वाली है, ठीक है। अब हम कुछ भी बात करते हैं। अब हमने बात करी कि यार जो ऊपर वाली होती है, तुम याद करो जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो वो ऊपर वाली जो स्पीड होती है वो कम होती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर दोबारा बढ़ती है। तो मैंने क्या करा, उसको हटा के मैंने एक डायग्राम बना दिया जिसमें मैंने ऊपर वाली बनाई है, फिर ऊपर वाली जैसे ऊपर जा रही है वैसे कम हो रही है और यहां पहुंच के जीरो हो गई। फिर दोबारा जब ऊपर वाली नीचे आ रही है तो ये इसकी स्पीड, इसकी जो हाइट है वो दोबारा बढ़ने लग गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले ये बड़ी से छोटी होती जा रही थी, मतलब कम होती जा रही थी, फिर जीरो हो गई, फिर दोबारा बढ़ने लग गई, और ये मेरी ऊपर वाली है, ठीक है, ऊपर वाली। अब मुझे क्या करना है, इससे फॉर्मूला याद करना है। चलिए ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है साहब? फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u/g, 2u sin θ/g, बेसिकली ये होता है ना। मैंने कहा कि जो ऊपर वाली है, मतलब ऊपर वाली है मेरी u sin θ है, ठीक है। अब कहां तो u sin θ और कहां ऊपर वाली, कितना डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि हमें काफी ज्यादा इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। ऊपर वाली मेरी क्या है, u sin θ है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2 × u sin θ/g। अब अगर मान लीजिए मैं सीरियस वे में पढ़ाऊं तो मैं बोलूंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin θ/g। मैं थोड़ा सा फनी होना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि 2 × ऊपर वाली बाई g, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भैया तुम्हें अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलर चीज याद नहीं होती है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैं बिल्कुल ढंग से विजुअलाइज कराना चाहता हूं, तो मैंने क्या करा, एक बिल्डिंग बना दी। लो भाई, बिल्डिंग के आगे लगा दिए पेड़, है ना, तो नीचे वाला बन गया ग्राउंड फ्लोर। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर्मूला आता है 2 × ऊपर वाली बाई g। तो मैंने क्या करा, ग्राउंड फ्लोर के साथ में एक ऊपर वाला फ्लोर बना दिया, ऊपर वाले में दो ऊपर वाली बैठा दी, तो 2 × ऊपर वाली, कितनी ऊपर वाली, 2 ऊपर वाली, 2 ऊपर वाली बाई g, ठीक है। तो मैंने एक बिल्डिंग बना दी। अब मुझे एक बिल्डिंग याद रखनी है, ओके। उस बिल्डिंग में क्या था, दो ऊपर वाली थी और नीचे था ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो 2 ऊपर वाली बाय ग्राउंड फ्लोर इज इक्वल टू व्हाट, 2 ऊपर वाली बाय ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। अब सर कैसे पता रहेगा कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, अगर इसको और ज्यादा डिटेल में समझना चाहे तो मैंने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। याद रखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि भैया दोनों की दोनों ऊपर वाली जो थी वो साथ साथ थी, तो मैंने लिख दिया टुगेदर, एंड टी स्टैंड फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने क्या करा यहाँ पे, आप देख सकते हो, मैंने सबसे पहले क्या करा कि मैंने यहाँ पे इमेजिन क्या करा कि इसको मोशन में ला दिया। छोटी हो रही, छोटी हो रही, छोटी हो रही, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही, छोटी हो रही। अब बड़ी क्या हो रही है, होती तो स्पीड है, पर स्पीड से कौन याद रखेगा, ऊपर वाली बनाओ ना। अब कहां स्पीड हो, कहां ऊपर वाली सब याद रखेंगे, कोई नहीं भूलेगा भैया ऊपर वाली, ठीक है। तो अब सबको विजुअलाइज होएगा, हाँ छोटी होगी, छोटी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? इसी प्रकार से अगर तुम यहां देखोगे, बिल्डिंग के अंदर 2 ऊपर वाली बाय ग्राउंड फ्लोर बोले तो जी, इसको लिख दिया भैया। अब सोचो तुम, किसी ने इमेजिन भी किया होगा कि हम जो यहाँ पे, हम जो भैया रेशो लिखते हैं, मतलब हम जो यहाँ पे इसमें लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो ये क्या होता है हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसको मैंने 2 फ्लोर बना दिया, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर वाला, ठीक है। तो कितना आसान हो गया इस चीज को बच्चों समझना। अब कुछ चमत्कारी लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हो। सर बेटा बच्चों वाली चीजें नहीं है, इतने हजारों फॉर्मूला आते हैं ना भर भर के, तो सबको याद करने के लिए कुछ ना कुछ बुद्धि लगानी पड़ती है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये जो चीज तक यहाँ पहुंचा गया है ना, ये बहुत क्रिएटिव वे में पहुंचा गया है। ये कहीं आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा जिस प्रकार से मैंने बनाया है, क्योंकि ये मेरी क्रिएशन है, ये मैंने खुद दिमाग लगाया है और इसको इस प्रकार से पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को इस तरह कन्वर्ट किया। अभी दिखाता हूं आपको।
आपने ये कर लिया भैया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाइट पे, ठीक है। तो हाइट पे मैंने क्या करा, हाइट को याद रखने के लिए क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है, देखो हाइट का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का u sin थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। अब मुझे पता है कि भैया ये 2 फ्लोर है, अब आपकी बार नीचे 2 आ गया, मतलब 2 ग्राउंड फ्लोर है, तो मैंने क्या करा, 2 अलग अलग फ्लोर बना दिए, देखो एक पर्पल वाला एक येलो वाला, ठीक है, मेरे पास 2 अलग अलग फ्लोर बना दिए, तो 2g हो गया नीचे की तरफ। ऊपर वाला मैंने क्या करा, ऊपर वाली मैंने रख दिया एक ऊपर वाली, इसके ऊपर एक पिंजरी बना दी, पिंजरी बोले तो वो होती है ना कि जो सीढ़ियों के ऊपर की जो छत होती है वो बना दी, ठीक है। उसके ऊपर नंबर डाल दिया भैया 2। क्या मेरी बात क्लियर है, उसके ऊपर नंबर डाल दिया मैंने क्या 2, तो ये हो गया ऊपर वाली का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, क्योंकि इस बार ग्राउंड फ्लोर हमारे क्या है 2 है। तो आपको हाइट मैक्सिमम का ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब सर हमें याद कैसे रहेगा कि हाइट मैक्सिमम है, देखो बच्चे समझना, इस वाले फ्लोर में 2 ही फ्लोर थे हमारे, ठीक है, इस वाले में 2 ही फ्लोर थे, ठीक है, पर इसमें देखे तो 2 फ्लोर तो नीचे, मतलब यहाँ पे एक मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल भी थी, तो ये ज्यादा हाइट की हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये याद रहेगा कि यार ज्यादा हाइट वाला था ना वो मेरा एच मैक्सिमम वाला था, ओके, क्योंकि वो ज्यादा हाइट और इधर भी हाइट है, ओके बच्चों। तो यार ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में बच्चों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई थिंक आपको ये काफी अच्छा लगेगा, है ना, और अच्छा लगे तो इसको लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। देखो अब इसको मैंने थोड़ा और विजुअलाइज कराया, भाई साहब सामने वाले की एक आदत होती है, तुम्हें पता होगा कि प्रोजेक्टाइल में सामने वाली कभी चेंज नहीं करती, तो मैंने क्या करा, इसकी एक शानदार से पिक्चराइजेशन कर दिया, मैंने क्या करा, इसको बना दिया लो भैया, है ना, ये है सामने वाली सामने वाली सामने वाली सामने वाली सामने, नीचे लिख दिया सामने वाली कभी नहीं बदलेगी, सामने वाली कभी बदलेगी नहीं, ठीक है, तो सामने वाली बच्चों कभी नहीं बदलेगी, वो ऐसे कैसे रहेगी सामने वाली, है ना। अब यहां पे क्या करा कि मुझे याद रखना है रेंज, अगर तुम्हें पता हो तो जो रेंज होती है ना वो सामने वाली पे निर्भर करती है, मतलब बेसिकली सामने वाली क्या होती है, अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो सामने वाली होती है u cos थीटा, ओके। तो रेंज जो होती है ना बच्चों वो हॉरिजॉन्टल रफ्तार पे डिपेंड करती है, और हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज होता है मेरा, है ना। तो मैंने क्या कहा, रेंज को सीधा लिख दिया सामने वाली इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सामने वाले को तो लिखा ही नहीं, सिर्फ डायग्राम बनाया। लेकिन सर यहाँ पे एक लफड़ा है सर, है ना, यहाँ पे लफड़ा ये है कि सर हम कैसे कनेक्ट करें कि ये जो डायग्राम था रेंज से था। देखो पहले क्या करो, इमेजिन करो, वाओ बहुत सारी वो सामने वाली बिल्कुल चेंज नहीं कर रही और आगे जा रही है, खाट 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 ऊपर तक गई, है ना, आगे जा रही है, आगे कितनी अजीब सी पिक्चर है कि ऐसे करके ऐसे सब ऐसे आगे आगे की तरफ जा रही है ना, तो अजीब सी पिक्चर है, तो हमें याद रहेगी मोशन में है। अब जब मोशन में है तो यहां से इस वाले ने चिल्लाया और कितना आगे चलना है, समझना बात ध्यान से, बड़ी अच्छे से कनेक्ट करेगी, और कितना आगे चलना है, तो नीचे वाले बोलती है जब तक है टाइम। इसका क्या मतलब है कि जब तक टाइम है तब तक आगे चलता रहना है, मतलब भाई साहब जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक सामने वाली आगे चलती रहेगी, और उस टाइम ऑफ फ्लाइट में वो जितना भी आगे चलेगी वो रेंज कहलाएगा। एंड दिस इज द गजब अल्टीमेट तरीका कुछ भी याद रखने का बच्चों। और ऐसे वीडियोस में आपको और भी लेके आऊंगा जिसके अंदर से क्रिएटिव वे में आपको मैं कई सारे फॉर्मूले से ऐसे चुटकियों में बच्चों डायग्रामेटिकली समझा दूंगा और आपको बड़ा मजा आएगा। ओके, सो दिस इज द क्रिएशन, या हम कह सकते हैं कि दिस इज द क्रिएटिविटी बच्चों, जो मैंने दिमाग लगाया, ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा में बैठा रहा, सोचता रहा कि यहाँ पे क्या 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 चीज हम कर सकते हैं, किस प्रकार से जो मैं बच्चों को बताना चाहता हूं उसको मैं किस प्रकार से रियल लाइफ में या फिर रियल एग्जाम्पल के साथ समझाऊं। तो मुझे बेस्ट टॉपिक लगा प्रोजेक्टाइल, मैंने कहा प्रोजेक्टाइल उठाते हैं, प्रोजेक्टाइल से शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर चीज की। और आई थिंक आपको मेरे वो 3 पॉइंट्स काफी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले तो विजुलाइज करना है तो उसको कीजिए अजीब, उसके बाद उसको मोशन में लेके आइए, और तीसरी बात बच्चों उसको क्या करिए, तीसरी बात उसको कीजिए मोशन में लाने के बाद उसकी प्लेसिंग। अब प्लेसिंग क्या होती है सर, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं टेक्निकली, 2 प्रकार की मेमोरीज होती है। एक होती है बच्चों एसटीएम होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से मत जाना। एक होती है हमारी एलटीएम होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे मान लीजिए कि तुम बचपन में कोई घटना याद करो, या बचपन में तुम ऐसा कोई कार्टून याद करो जो थोड़ा सा अजीब था, वो तुम्हें आज भी याद होगा। जैसे तुमने पावर ऑफ गर्ल्स के बहुत सारे सीरीज देखी होगी, तुमने हो सकता है कि बहुत अलग अलग प्रकार के डोरेमोन फोरेमोन पता नहीं कितने देखे होंगे, लेकिन तुम्हें सारे एपिसोड्स याद नहीं होंगे।
और कुछ एपिसोड ऐसे याद होंगे डोरेमोन के जिसके अंदर कुछ अजीब हुआ होगा, वो तुम्हें आज भी याद होगा, ठीक है, वो तुम्हें आज भी याद होगा। अब देखो यार, वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया बेसिकली, और जो डोरेमोन में हम लोगों ने जैसे मान लीजिए कल ही एपिसोड देखा था, वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया, वो आज रहेगा, कल रहेगा, 3-4 दिन रहेगा, 15-20 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा, फिर गायब हो जाएगा। तो हमारे लिए फायदेमंद क्या है कि हम इसको एलटीएम में डालें, ना कि एसटीएम में। मतलब हम लोग जो भी याद कर रहे हैं इसको हम लोग कहां पे रखें, इसको रखें हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब यार इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे प्लेस करूं मैं? तो बच्चों इसके लिए एक तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका होता है, इसको बोलते हैं प्लेसिंग मेथड। ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना, प्लेसिंग मेथड मतलब रखने की। प्लेसिंग मेथड मतलब मैं आपसे बात करूं कि प्लेसिंग मेथड का बेसिकली मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सारे पार्ट करे हुए हैं डायग्राम ब्रेन के, ठीक है, बहुत सारे पार्ट किए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट किए हुए हैं। अब ये हर पार्ट में कुछ ना कुछ फीड है। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लेसिंग मेथड का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेमोरी के अंदर इसको भी कहीं सेट कर दें। हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेमोरी में इसको भी कहीं सेट कर दें, हाँ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेमोरी में इसको भी कहीं सेट कर दें। जैसे मान लीजिए कि भाई तुम्हें क्या चीज ऐसी है जो तुम्हें याद होगी। लेट सपोज कि भाई तुम्हें याद है तुम्हारा घर, ठीक है, तुम्हें क्या याद है? तुम्हारा घर याद है, या ऐसे घर मत समझो, तुम्हें याद है लेट सपोज कि इंडिया का मैप याद है। लेट सपोज मान लीजिए तुम्हें पता है कि भैया ऊपर कहीं जम्मू कश्मीर है ना, इधर साउथ में कहीं हमारा बहुत सारे साउथ के अलग अलग स्टेट्स है, इधर वेस्ट में कहीं राजस्थान है, ईस्ट में कहीं तुम्हारे अलग अलग स्टेट है। तुम्हें क्या याद है? तुम्हें इंडिया का मैप याद है। अच्छा, तुम्हें पता नहीं कितनी सारी चीजें याद होंगी जो तुम्हें ऑलरेडी याद होंगी, ठीक है। अब तुम क्या करो, जो भी तुमने अभी याद किया ना, या जो भी तुमने समझा है, उसको एक काम करो, उठा के जो भी तुम्हें ऑलरेडी याद है, लेट सपोज तुम्हें इंडिया का मैप ही याद है, तुम क्या करो, इंडिया के मैप पे जमा दो, तुम राजस्थान की जगह रेंज लिख दो, ठीक है। अब जो तुमने रेंज का याद करा, तुम्हें क्या याद है? सामने वाली इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो तुमने जो सामने वाले टाइम ऑफ फ्लाइट रखा है ना, उसको इमेजिनेशन में राजस्थान के वहां रख दो, रेंज में, ओके। फिर तुम क्या करो, जैसे मान लीजिए तुम्हें क्या करना है, एच मैक्सिमम तुम उसको हरियाणा के पास रख दो, ठीक है, या हिमाचल के वहां रख दो, जहां से तुम्हें याद। तुम्हें ये तो एक तरीका बता रहा हूं, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तुम्हें समय के साथ बहुत सारी ऐसी सीरीज बताऊंगा बच्चों, तुम्हें गजब की मेमोरी हो जाएगी समय के साथ, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ऐसे ही नहीं होगी। और ये क्रिएटिविटी इतनी आसानी से नहीं आती बच्चों। और यह बात ध्यान रखिएगा, क्रिएटिव आदमी ऐसा नहीं होता कि बचपन से क्रिएटिव होता है, ये भी एक स्किल है जो आप सीख सकते हो, ये कोई टैलेंट नहीं है। ओके, तुम ऐसा मत समझना कि सर आप बहुत क्रिएटिव, आप तो कर लेते हो, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, ये क्रिएटिविटी मैंने सीखी है, ये स्किल है, और मैं सीरियसली बता रहा हूं, आई एम वेरी क्रिएटिव, और मैं समय के साथ और भयंकर क्रिएटिव होने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप पे वर्क करता हूं, क्रिएटिविटी को लेकर बहुत तरीके की चीजों को वर्क करता हूं, बट क्रिएटिविटी इज आल्सो वन ऑफ देम। तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें याद रखना सर टाइम ऑफ फ्लाइट। तुम्हें एक काम करो, तमिलनाडु के वहां, तमिलनाडु की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रख दो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था तुम्हें पता ही है, वो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को तुम उस तमिलनाडु के मैप के वहां पे जमा दो, ओके। तुम्हारा हाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, तुम्हारा रेंज हो गया। इस प्रकार से बच्चों तुम लोग चीजों को प्लेसिंग कर सकते हो। अब तुम्हारा देखो, तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि तुमको वो जो वो ऐसे से घूम रही थी सर्कुलर मोशन में, उसके अंदर तुम्हें क्या करना था, तुम्हारा मन कर रहा था कि भैया वो जो पर्टिकुलर चीज थी जहां पे हम लोग, जहां पे सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड था, अब तुम्हें क्या करना है, उसको हमेशा के लिए याद रखना है या लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रखना है। तुम इसको ना किसी कमरे में इमेजिन कर लो। जैसे तुम्हें सर्कुलर मोशन को याद रखना है, तो तुम सर्कुलर मोशन को क्या करो, किसी कमरे में इमेजिन करो, ठीक है। और तुम्हारे कमरे में बहुत प्रकार की चीजें होंगी, हो सकता है कुर्सी हो, तो कुर्सी के ऊपर तुम किसी एक फॉर्मूले को बिठा दो, तो फॉर्मूला वहां पे डांस कर रहा हो, या फिर फॉर्मूला नहीं हो, वो कुछ इमेजिनरी उसका तरीका बनाए, जैसे ये फॉर्मूला था। अब मैंने क्या करा कि भैया ये फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला किस चीज का है, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, ठीक है, वो भी डायग्रामेटिक तरीके से। उसको उठा के मैंने क्या करा, अब जैसे मान लीजिए मुझे इसको प्लेसिंग करनी है, तो मैंने जैसे इंडिया के मैप में करा था, वैसे तुम्हें अगर मान लीजिए किसी कमरे में करना, तुमने कुर्सी पे इसको बिठा दिया, अब दोनों लड़कियां ऐसे 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 ऊपर वाली जो है वैसे डांस कर रही है। ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर पे तुम क्या करो, कुछ भी इमेजिन कर दो, ग्राउंड फ्लोर पर गार्ड बिठा दो, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी ऐसी चीज कर दो, तुम्हें कुछ मूवमेंट करती हुई लगे, या फिर ऐसा कर दो आंधी चला दो, वहां तुम्हें खिड़कियां खुलती बंद होती हुई नजर आए वहां पे, या कुछ अजीब करना है तो बहुत अजीब कर दो, इसका पेंट कर दो भैया काले के साथ, इसका पेंट कर दो चमकता हुआ हरा, ओके। और तुम सोचो कि ग्राउंड फ्लोर जो है काले के साथ चमकता हुआ हरा है, ओके। तुम इसको प्लेसिंग करना सीखो अलग अलग जगह पर। तो अभी धीरे धीरे करेंगे हम लोग, है ना, पूरा एक तरीका बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे पूरी एंटायर फिजिक्स को एक घर में प्लेस करेंगे, एक घर बनाएंगे,
उस घर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्मूले को रखेंगे, लेकिन उससे पहले सारे फॉर्मूले इसको हम लोग ऐसे डिजाइनों में तैयार करेंगे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि आपको फिजिक्स के सारे फॉर्मूले अपने घर में याद होंगे और तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा कि हाँ बहुत आसान है। अब हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोग जिनकी क्रिएटिविटी जागे और वो कुछ ना कुछ खुद बना के लाए, तो जिन बच्चों के दिमाग में कुछ भी आइडिया आता है ना, कुछ भी आइडिया, किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को लेकर आइडिया है, किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के बारे में तुम ऐसा बनाना चाहते हो, तुम्हें कुछ भी आइडिया है, तुम कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। अगर तुम मुझसे करवाना चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स पढ़ूंगा, जो मुझे बेस्ट लगेंगे मैं उसमें से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें खुद से कोई आइडिया आता है कि सर हम लोग कुछ इस प्रकार की चीज कर सकते हैं सर, जैसे आपने ये किया सर हमें बड़ा अमेजिंग लगा, ठीक है, तो सर मैं ऐसा है ना सर्कुलर मोशन में सर mv² के साथ करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैंने उसका लिख के दे दो मेरे को, ठीक है। उसके ऊपर बड़ा मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपका नाम और वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगा कि इस पर्टिकुलर बच्चे ने इसका आइडिया दिया है और मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाया है, ओके। और अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बेस्ट निकाल के उसमें से तुमको वीडियो बना के दूंगा, तो काफी मजा आएगा बच्चों, इट विल बी वेरी फन लर्निंग और बहुत मजा आएगा। याद रखिएगा ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जहां पे ये लिखा हो कि लर्निंग शुड बी सीरियस, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है बच्चों। सीरियस लर्निंग भी आपको उतना इम्पैक्ट नहीं दे सकती जितना आपको फन लर्निंग इम्पैक्ट दे सकती है। आपको अगर सीखने के साथ बड़ा मजा आ रहा है तो आपको सीखना अच्छा लगेगा। अगर आप सीखने के साथ ऐसे कर रहे हो, सच बता रहा हूं आधे घंटे भी याद नहीं रहती ऐसी चीजें, कई बार तो आधे घंटे भी, आधे घंटे के बाद बाहर आके देखते हैं कुछ चल तो रहा था क्लास में, ये वाली स्थिति होती है। और सच बच्चों मेमोरी की आज की तारीख में 12 बज चुकी है। आज आपसे मैं ये पूछ लूं ना, आज आपके दिमाग में ये आया कि भैया मुझे YouTube खोल के लेट सपोज कि तुमको नरूका सर का वीडियो सर्च करना है, तो तुम YouTube खोलोगे, उसके बाद तुम शॉर्ट वीडियोस में गायब हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें आधे घंटे बाद या 15 मिनट के बाद रियलाइज होगा कि मैं किसी काम की वजह से YouTube पर आया था पर मैं भूल चुका हूं क्या काम था, और तुमको याद नहीं आ रहा होगा बेसिकली वो क्या काम था। तो भैया मेमोरी की आज की तारीख में 12 बज चुकी है, बहुत जरूरी है उसको सुधारना, ओके। तो अपने ऊपर काम कीजिए बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी बहुत अच्छे मार्क्स लाने में। और सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं बच्चों, नीट में तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, स्पेशली बायोलॉजी वगैरह में भी। और ऐसा मत समझना कि बायोलॉजी वगैरह के अंदर मैं आपको ऐसे डायग्राम्स नहीं बना सकता बच्चों, मैं बायो के भी आपको मस्त मस्त चीजें बता सकता हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है इसलिए मैं ज्यादातर फिजिक्स पे ही फोकस करना चाहता हूँ, ओके। बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी से फिर बायो के चीजों को भी विजुअलाइज और फन लर्निंग कर पाओगे बहुत आसानी से। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है? तो बच्चों इस प्रकार के टीचर से या इस प्रकार की चीजें सीखने के लिए, हमसे कनेक्ट होने के लिए, पर्सनली पढ़ने के लिए, बात करने के लिए, बात कर करके पढ़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो न्यू आइकॉनिक, ठीक है। आप जैसे मैं बताता हूँ बच्चों अपने बारे में, कोटा से पढ़ाने वाला एक टीचर हूँ, ओके। सो मैंने कोटा के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया है बच्चों, नीट के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है कोटा के अंदर, कोटा की जो स्पेशल कोचिंग है वहां पे। तो उन्हीं प्रकार की चीजों को बच्चों में आपको सिखा सकता हूँ, उसके लिए आपको आना है न्यू आइकॉनिक पे। और वहां पे बच्चों आपको जो डाउट है वो लाइव मिलेंगे, मेंटोरिंग भी लाइव मिलेगी, ठीक है। तो आप कॉल पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, आपको फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? आपको फिजिकल नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे आइकॉनिक में, जिसमें आप कॉलिंग मतलब आप क्लास ले सकते हो अनलिमिटेड एक्सेस के साथ, कितनी भी बार कितने भी टीचर से कितना भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, पीडीएफ वगैरह जो भी चीजें होती है पढ़ाई में वो सब तो यहाँ पे है ही सी। यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया किस प्रकार से हमको सेलेक्ट टाइम स्लॉट सजेस्ट करना है, अपना वैरायटी ऑफ डाउट सेलेक्ट करना है। तो ये बच्चों आइकॉनिक के कुछ फीचर्स जो बता रहा हूं मैं आपको, और आइकॉनिक ब्रांडेड नोट्स भी मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो वो नोट्स ऑब्वियस बात है, नोट्स आ गए लेकिन मेमोरी अच्छी नहीं तो क्या ही करोगे नोट्स का। तो बच्चों ऑब्वियस बात है, और मेमोरी अच्छी हो गई पर कुछ है ही नहीं याद करने का तो फिर क्या ही करोगे। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी होती है लाइफ के अंदर। और ऐसा कोई खास इसका वो भी नहीं है, जैसे डोर स्टेप पे आपके नोट्स आ जाएंगे, एप्लीकेशन में आएंगे, प्लस में खास फीस नहीं है, थोड़ी सी तो ज्यादा है बट ऐसा नहीं है, इसका फायदे बहुत ज्यादा है इसलिए फीस बहुत अच्छी है। 24 मंथ्स की बच्चों है ना, 1 लाख रुपए फीस है, मतलब आपकी 1 साल की जो फीस रहेगी 45 रह जाएगी। सर कैसे सर, ये तो 90,000 होनी चाहिए तो 24 मंथ्स की। तो बच्चों एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें आप नरूका 10 डालते हो ना, मेरा कोड नरूका 10, तो आपकी जो फीस है वो 1 लाख की जगह 90K रह जाएगी, और 12 मंथ्स की बच्चों को 58,500 रह जाएगी 1 साल की, ओके आइकॉनिक के अंदर। अगर आपको जैसे मान लीजिए सिर्फ कॉलिंग पे पढ़ना है, बातचीत करनी है, लाइव क्लासेस पढ़नी है, लेकिन आपको पर्सनल 1-to-1 मेंटोर नहीं चाहिए, तो आपकी फीस फिर तो बहुत कम हो जाएगी। 34,650 में आप साल भर पढ़ सकते हो। 2 साल पढ़ना है तो मात्र 45,000 में
नरुका 10 कोड डाल के। तो नरुका 10 आपको याद रखना है, इसको पुट करना है एंड आप आसानी से बच्चे पढ़ सकते हो बहुत जबरदस्त प्रकार से। और एक और चीज है कि नहीं सर फ्री में पढ़ना है, तो फ्री में पढ़ना है तो स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, ये स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगी यहाँ से 1 से 3 में आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है। स्कैन करके नरुका 10 डाल के बच्चों आप यहाँ पे स्कॉलरशिप अपनी पा सकते हो। ओके, तो ये होगी सारी की सारी बातें। और उसके अलावा ये बैच है बच्चों जो अभी हमारा पिछले वीक चालू हुआ था, हर वीक नए नए बैच आते रहते हैं, आप आके ज्वाइन कर सकते हो। अनेक प्रकार के 2022 के और 23 के बैचेस थे, ड्रॉपर टू टॉपर, सूर्योदय, पिनेकल, इस प्रकार के बैच आते रहते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, आई होप आपको आज बहुत मजा आया होगा। तो बच्चों जुड़े रहिए, सीखते रहिए, आते रहिए, समझते रहिए, अपनी लाइफ को क्रिएटिव बनाइए, अपनी लाइफ को फन लर्निंग बनाइए। और पढ़ाई बच्चों सच बता रहा हूं, एक फिजिक्स का टीचर अगर मान लीजिए चीजों को इतना आसान कर सकता है, तो सोचो बच्चों कि तुम तो कितने ज्यादा क्रिएटिव होंगे आज की तारीख। मतलब तुम जिस उम्र में हो तो उस उम्र में तो बच्चों आदमी वैसे ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहता है, वो नेचुरली क्रिएटिव रहता है। वो धीरे धीरे टेंशन में और उठपटांग चीजों में और अपनी दुनियादारी के चक्कर में अपनी क्रिएटिविटी को भूलने लग जाता है या खो देता है। या सच बताऊं तो उस पर वर्क करना ही भूल जाता है। ठीक है, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को भैया बहुत हैप्पी रहना है, क्रिएटिव रहना है, समझदार रहना है। सबसे बड़ी बात, एकदम मस्त तरीके से, एकदम शानदार तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। ओके, तो जुड़े रहिए। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर मार दीजिएगा बच्चों, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किन फॉर्मूलाज के ऊपर लेके आऊं इस प्रकार का। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद। ओके, तो एक और चीज, लास्ट चीज है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है आप लोगों को। आज के आज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।